जय हिंद दोस्तों। एडू यूटॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी रांची जोन का कट ऑफ पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे कि कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ जानने से सबसे पहले हम लोग 2015 का जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आइए, आरआरबी एनटीपीसी जो 2015 में टोटल जो सीट थी वो सीट थी आपको 18,252। यहाँ पर देखिए 18,252 सीट थी, लेकिन फिर इसे रिवाइज वैकेंसी के तहत डिक्रीज करके 14,023 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 14,023, यानी लगभग 4,000 कुछ डिक्रीज करके 14,023 सीट कर दिया गया। आगे, जो एनटीपीसी 2015 में जो फॉर्म फिल हुए थे ऑल जोन से, उसका डाटा जो है 92.8 लाख, यानी अप्रोक्स 93 लाख के करीब 93 लाख के करीब जो डाटा हुए थे, फॉर्म फिलअप हुए थे। और अटेंड जो कैंडिडेट एग्ज़ाम किए थे वो 56 लाख किए थे। कितने किए थे? 56 लाख। और इस बार एनटीपीसी 2019 में टोटल कैंडिडेट हैं 1.25 करोड़, यानी 1.25 करोड़। और अटेंड एग्ज़ाम को जो किए हैं ओवरऑल 50% अगर मान लिया जाए तो 63 लाख हो गए। किसी के जोन में 58% अटेंडेंस है, तो किसी जोन में 42% अटेंडेंस है, किसी जोन में 48% अटेंडेंस है। तो अब ओवरऑल हमने 50% लिया है डाटा। आगे, अब रांची जोन की बात करते हैं सीट की। जो फर्स्ट वैकेंसी जो थी आई थी 2015 में, उसके तहत 2015 में जो फर्स्ट वैकेंसी के तहत जो सीट थी 2015 में तो 562 थी, लेकिन फिर इसे पुनः डिक्रीज करके 337 सीट कर दिया गया। तो डिक्रीज 225 सीट करके 337 हो गया। आगे, जो फॉर्म फिलअप 2015 में ऑल कैटेगरी से आरआरबी रांची में हुए थे वो 1,65,887 फॉर्म फिलअप हुए थे। और पर सीट अगर कंपटीशन ओवरऑल देख लिया जाए तो 492 हुआ। और CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन रांची, तो उस समय जो नोटिफिकेशन के अनुसार 15 गुना ही लेना था, तो 562 के आधार पर ही लिया था, तो 8,431 कैंडिडेट CBT 1 में सेलेक्टेड हुए थे। अब आइए आरआरबी एनटीपीसी रांची जोन का कट ऑफ जान लेते हैं 2015 का। तो जनरल का जो गया था यूआर का तो 63.75, ओबीसी का 57.29, एससी का 45.48 और एसटी का 48.58। आइए देखिए, यहाँ पर जिक्र कर दिया है। अब आइए 2019 की आरआरबी रांची वैकेंसी की बात करते हैं। इसमें टोटल सीट जो है 1386 है, जिसमें ईवार का 586 है, ओबीसी का 368 है, एससी कैटेगरी का 226 है, एसटी कैटेगरी का 98 है और ईडब्ल्यूएस का 146 है। आगे, यहाँ पर डाटा हमने दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए हैं वो आरआरबी रांची जोन में, वो एक डाटा के अनुसार हमने यहाँ पर दिया है 4,68,445 फॉर्म फिलअप हुए हैं। शुरू में हमने आरटीआई यहाँ पर हमने दिया है आरटीआई के, तो 4,71,144 था, जिसमें कुछ फॉर्म जो हुए थे रिजेक्ट हो गए थे, जिस कारण टोटल अगर फॉर्म दिया जाए तो 4,68,445 हुए। आगे, जिसमें ईवार कैटेगरी के जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 83,768, ओबीसी कैटेगरी के 2,35,410, एससी कैटेगरी के 79,156 और एसटी कैटेगरी के 57,155, ईडब्ल्यूएस का सबसे कम 12,878। और इस तरीक़े से टोटल फॉर्म जो हुए 4,68,445। आगे, अगर पर सीट कंपटीशन देख लिया जाए तो ओवरऑल आपको 337 हुआ। कितना हुआ? 337। और 2015 की तुलना में बात करते हैं तो यहाँ पर सीट कंपटीशन ओवरऑल था 492, तो बहुत का अंतर है। 335 और 492 का बहुत का फ़र्क है। आगे, अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए यूआर में तो 142 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, हमने डाटा दिया 142। आगे,
पर सीट कंपटीशन अगर ओबीसी में देखा जाए तो 639 सबसे ज़्यादा। पर सीट कंपटीशन अगर एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 350। पर सीट कंपटीशन एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 586 और ईडब्ल्यूएस में अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 88। ये CBT 2 के लिए भी है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर ओबीसी में है और एसटी कैटेगरी में। ये दो कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आगे सेलेक्टेड कैंडिडेट इन CBT 1 कैटेगरी वाइज डाटा हमने दिया है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में 20 गुना लेना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट दे दिए हैं 20 गुना, वैकेंसी के 20 गुना लेना है CBT 1 में सेलेक्टेड। तो टोटल अगर कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे RRB रांची जोन से तो 27,720 कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, जिसमें ईवार के कैंडिडेट जो होंगे वो 11,720 ईवार के कैंडिडेट होंगे। अगर CBT 1 कंपटीशन पर सीट अगर देखा जाए तो ईवार के 7 कंपटीशन पर सीट है। आगे CBT 1 में ओबीसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 7,360 और ओबीसी पर कंपटीशन सीट है। तो CBT 1 पर सीट कंपटीशन ओबीसी में अगर देखा जाए तो 32 सबसे ज़्यादा। CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट एससी कैटेगरी के होंगे 4,520 और CBT 1 पर सीट कंपटीशन कैंडिडेट अगर एससी में देखा जाए तो 17। आगे CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में होंगे 1960 और CBT 1 पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए तो 29 एसटी कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड होंगे 2,920 और CBT 1 पर सीट कंपटीशन अगर ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो सबसे कम यानी 5 के करीब है, 5 के करीब है ईडब्ल्यूएस में। तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर देखा कि कंपटीशन किस कैटेगरी में है। तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में 32 ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में है जो 29 है, 32 और 29। आइए आगे। ये हम RTI लाए हैं, इसमें जिक्र किए हैं, जिसमें थोड़ा सा धुंधला है लेकिन यहाँ पर हमने स्पष्ट लिख दिया। 2,74,030 कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम अटेंड इन 4,68,445 कैंडिडेट और अटेंडेंस इस जोन का सबसे ज़्यादा हो गया 58%। 58% अभी तक 4-5 जोन आए हैं जिसका RTI रिप्लाई, इसमें सबसे ज़्यादा अटेंडेंस 58% रांची जोन का है। अब आइए सेफ मार्क्स का बात कर लेते हैं। तो RRB रांची में सेफ मार्क्स अगर ईआर में किसी का 55 से 57 आ रहा हो तो वो अपने को सेफ समझ सकते हैं और CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी में 52 से 54 ला रहे हैं तो वो अपने को सेफ मान सकते हैं और CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 45 से 48 जिन लोगों का आ रहा है वो अपने को सेफ समझ सकते हैं और CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी कैटेगरी में 50 से 52 जो ला रहे हैं और वो अपने को सेफ मान सकते हैं और CBT 2 की तैयारी शुरू कीजिए। ईडब्ल्यूएस में जिनका 42 से 46 आ रहा है तो अपने को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अगर देखा जाए तो ओबीसी और एससी कैटेगरी में ही है। ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है या फिर इसके बाद एसटी में है और इसके बाद एससी कैटेगरी में। तो आइए अब कट ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क जान लिया जाए कि कितना जा सकता है। नॉर्मलाइज मार्क ईआर में 61 से 64 तक जाने की संभावना है। ओबीसी में नॉर्मलाइज मार्क 57 से 61 जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी में 50 से 54 तक जाने की संभावना है नॉर्मलाइज मार्क्स। एसटी कैटेगरी में 56 से 60 नॉर्मलाइज मार्क जाने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस में 48 से 52 सबसे कम ईडब्ल्यूएस का नॉर्मलाइज मार्क जाएगा। और जिनका इनके बीच रो मार्क आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और CBT 2 की आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। फिर हम अगले जोन के कट ऑफ के साथ और पूरे एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।